चौथा, वक्र y बराबर x की घात 3 x अक्ष एवं कोटियों x बराबर ऋण 2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। a ऋण 9, b ऋण 15/4, c 15/4, d 17/4। तो हमें इसे बताना है कि इनमें से कौन सा इस वक्र x अक्ष व इन कोटियों के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, दिया है वक्र y बराबर x की घात 3। तो हमें इसमें इसका ग्राफ बनाना है। तो जब हम इसमें x की जगह में 1 रखेंगे तो y का मान 1 आएगा। जब हम x की जगह में 2 रखेंगे तो y का मान 8 आएगा। इसी तरह से जब हम x की जगह में ऋण 1 रखेंगे तो y का मान भी ऋण 1 आएगा। और जब हम x की जगह में ऋण 2 रखेंगे तो y का मान ऋण 8 आएगा। तो यहाँ पर पहला बिंदु यहाँ पर आ जाएगा, दूसरा बिंदु यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फिर चौथा यहाँ पर। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का बनेगा। और यहाँ पर कोटि है x बराबर ऋण 2 व x बराबर 1। तो हम ऋण 2 पर इस तरह से रेखा खींचेंगे व 1 पे भी इस तरह से रेखा खींचेंगे। तो हम इसमें रेखा, वक्र व x अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब हमें इसमें इस क्षेत्र का क्षेत्रफल व इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, अतः अभिष्ट क्षेत्रफल, यहाँ पर इसका आधा भाग ऊपर की तरफ है व आधा भाग नीचे की तरफ है। और यहाँ पर केंद्र बिंदु है 0 0। तो हम इसमें पहले ऋण 2 से 0 तक का मान ज्ञात करेंगे, फिर 0 से 1 तक का मान ज्ञात करेंगे और उन्हें जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर पहला लिमिट आ जाएगा ऋण 2 से 0, दूसरा 0 से 1 तक। तो ऋण 2 से 0 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे। तो यहाँ पर इसका मान है 0, इसका मान है x की घात 3। तो हम 0 में x की घात 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x की घात 3, यहाँ पर dx। फिर 0 से 1 तक के क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वक्र के समीकरण में इस वक्र के समीकरण को घटाएंगे। तो हम x की घात 3 में 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 3 dx। तो यहाँ से बराबर हम इन दोनों का समाकलन करेंगे। तो पहले इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x की घात 4/4। यहाँ पर लिमिट है ऋण 2 से 0 तक, धन इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x की घात 4/4। यहाँ पर लिमिट है 0 से 1 तक। तो यहाँ से बराबर हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 का 4 का मान भी 0 ही होता है। और जब हम 0 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ऋण लोअर लिमिट है ऋण 2, तो हम x की जगह में ऋण 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 और ऋण 2 की घात 4 का मान होता है 16। फिर 4 1 कम 4, 4 6 16। तो यहाँ पर बचा है ऋण 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऋण 4 धन। तो हम इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो हम x की जगह में 1 लिखेंगे और 1 की घात 4 का मान भी 1 ही होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4। ऋण लोअर लिमिट है 0, तो हम x की जगह में 0 लिखेंगे। 0 की घात 4 का मान भी 0 ही होता है और जब हम 0 में 4 का भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर बराबर हम ऋण का ऋण 4 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, धन हम 1/4 में 0 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 बराबर हम 4 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, धन 1/4। फिर हम 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17/4। तो यहाँ पर इस छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल आया है 17/4। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है डी। इस प्रश्नावली के नोट्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।